मन मारकर जब्बार को कमाई करने बन्नू जाना पड़ा, लेकिन मन उसका गांव में ही रहता। पूरा सप्ताह जब्बार को बन्नू गए नहीं हुआ था कि वह शब्बू की याद से बेकल हो। एक दिन आधी रात में उठ अपने गांव को चल दिया। 16 मील चलकर जब उसे उषा की स्पष्ट लाल आभा में पहाड़ी पर अपने गांव की छतें दिखाई दी तो वह ठिठक गया। अपने गांव की क्रुद्ध मूर्ति और पड़ोसियों की लांछना के विचार ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी। वह एक चट्टान पर बैठकर अपने घर के दरवाजे की ओर देखने लगा। उसने सोचा पानी भरने शब्बू निकलेगी, तब वह उसे एक आंख देख सकेगा। बावड़ी पर चलकर बैठूं, शब्बू पानी भरने आएगी तो उससे 2 बातें करके लौट जाऊंगा। शब्बू पानी लेने आई तो 2 सहेलियों के साथ। जब्बार 30 कदम पर एक पत्थर की ओट में बैठ धड़कते हुए दिल से देखता रहा, पर एक शब्द बोल न सका। बोलता कैसे? वह दोनों पड़ोसी ने बदनाम कर देती। दिल पर पत्थर रखे जब्बार देखता रहा। शब्बू सहेलियों से चुहल करती मटकती लौट गई। जब्बार आहें भरता बन्नू लौट गया। जब्बार के विरह की आग में ईर्ष्या का घी पड़ गया। उसने सोचा, देखो मैं यहाँ परदेश में अकेला मर रहा हूँ और वह मौज करती है, उसे मेरा जरा भी गम नहीं। औरत की जात में वफा नहीं होती। 8-10 दिन बाद वह फिर रातों रात सफर कर शब्बू को एक झलक देख सकने और एक चुंबन पा सकने की आशा में गांव की बावली पर आकर बैठ गया। परंतु वह अकेली नहीं आई, पड़ोस की 3 सहेलियों के साथ अटखेलियां करती आई। जब्बार उनकी बात को कान लगाकर सुन रहा था। मीरन ने शब्बू की थोड़ी छूकर कहा, हाय रे तेरा नखरा, गांव के छैले तुझ पर जान दे रहे हैं, कसम तेरे सिर की। शब्बू के चेहरे पर गर्व से सुरूर छा गया। वे पानी लेकर लौट गई। जब्बार की छाती पर मानो 100 मन का पत्थर आ गिरा, पर बेबस था। अब उसके मन में संदेह का अंकुर और जमा। संदेह मनुष्य के हृदय में आकाश बेल की तरह बढ़ता है। उसके लिए जड़ या बुनियाद की भी जरूरत नहीं, वह कल्पना के आकाश में ही पुष्ट होता है। संदेह को निश्चय का रूप लेते भी देर नहीं लगती। गांव में ऐसे कई लौंडे लुंगाड़े थे जिन्हें फितूर के अलावा कुछ काम न था। रहमान और अब्बास से हर एक बात की आशा रखी जा सकती थी, और फिर यदि कुछ दाल में काला नहीं है तो मीरन ऐसी चर्चा क्यों कर रही थी? और शब्बू की यह चटक मटक किसके लिए है? देखो उसे मेरा जरा भी गम नहीं और मैं मरा जा रहा हूँ। जब्बार लहू के घूंट पी पी कर रह जाता। उसने सोचा, रुपया कमाने के लिए ही तो वह घर से दूर यहाँ पड़ा है। यूं 8 आने 10 आने रोज में रुपया नहीं कमाया जा सकता। घर लौटने की आग ने उसे बावला कर दिया। एक दिन मौका देख उसने एक हाथ मार ही दिया। किस्मत अच्छी थी, वह पकड़ा भी नहीं गया और 150 रुपया कमाकर 1.5 महीने में घर लौट आया। जब्बार के बाप को हौसला हो गया, बेटा भूखा नहीं मरेगा। जैसे नील का दाग कपड़े को नहीं छोड़ता, वैसे ही जिस मन में संदेह एक बार प्रवेश कर जाता है उसे छोड़ता नहीं। जब्बार ने शब्बू से पूछा, क्यों? जब मैं बन्नू में था तो खूब मजे उड़ते थे। शब्बू भी निरी मजदूरिन न थी। चमक कर उसने पूछा, कैसे मजे? किससे मजे उड़ते थे? जब्बार ने कहा, क्यों गांव में क्या कम आदमी है? रहमान है, अब्बास है, खूब बनाव सिंगार से पानी लेने जाना होता था। क्यों? शब्बू ने कहा, मैंने कभी किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर देखा हो तो मैं मर जाऊं, नहीं मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने वाला मर जाए। जब्बार ने तड़प कर पूछा, तू बंठन कर अपना हुस्न दिखाने नहीं जाती थी? शब्बू ने उत्तर दिया, मैं क्यों जाऊंगी दिखाने किसी को, कोई मरा घूरा करे तो मेरा क्या कसूर? जब्बार ने चुटिया कर पूछा, तो तू यूं बंठन कर दिखाने को निकलती क्यों है, अपने सौंदर्य के अभिमान में सिर ऊंचा कर? शब्बू ने कहा, मैं क्या करती हूँ, क्या मुंह काला कर लूं, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। जब्बार बड़े यत्न से शब्बू की चौकसी करने लगा। वह शब्बू से 100 कदम दूर पर भी आदमी देख पाता तो उसे यही संदेह होता कि वह उससे आंख लड़ा रहा है। कुछ दिन में उसका खाना पीना हराम हो गया। किसी मुसाफिर को गांव से गुजरते देखकर भी उसे यह शंका होती कि संभव है शब्बू के रूप की ख्याति सुनकर ही यह आदमी बहाने से इधर आया है। सारा गांव उसे शब्बू के पीछे पागल दिखाई पड़ने लगा। एक रात जब्बार ने शब्बू से पूछा, आज तू बाहर से लौट रही थी तब राह में मुस्कुरा क्यों रही थी? उत्तर में शब्बू ने पूछा, मैं कहाँ मुस्कुरा रही थी? जब्बार ने कहा, वे सब आदमी खड़े हुए क्यों देख रहे थे, अपने रूप की महिमा के संकेत से पुलकित होकर? शब्बू ने उपेक्षा से उत्तर दिया, मैं क्या जानूं। होंठ काट कर जब्बार ने कहा, बहुत घमंड होगा हुस्न का, नाक काट लूंगा। शब्बू का मन गुदगुदा उठा। उसने कह दिया, 12 बीसे और 10 रुपए की नाक है, और मन मन मुस्कुराने लगी। शब्बू सो गई, परंतु जब्बार की आंखों में नींद कहाँ। उसने पुकारा, सुन तो, पर कोई उत्तर ना मिला। जब्बार ने सोचा, देखो तो घमंड इसका, मैं बेचैन पड़ा हूँ और यह मजे में सो रही है। ये सब घमंड हुस्न का है, इसी हुस्न के पीछे गांव के बदमाश पागल हैं। मेरी क्या आबरू है? अगर यह हुस्न न होता तो क्या मेरी आबरू यूं मिट्टी में मिलती? ऐसे हुस्न से क्या फायदा? गंभीर होकर इस समस्या पर विचार कर उसने सोचा, आबरू नहीं तो कुछ नहीं, और यह हुस्न तो सब लोग देखते हैं, मेरा इस पर क्या कब्जा? जब तक ये हुस्न रहेगा तब तक मुझे आबरू और चैन कहाँ मिल सकता है? रात के सन्नाटे में जो विचार उठते हैं वे बहुत उग्र होते हैं। दिन की तरह उस समय विचारों को बाधित करने वाली सैकड़ों उलझनें नहीं रहती। इसीलिए भक्त समाधि रात में लगाते हैं, कातिल कत्ल रात में करते हैं, और चोर चोरी रात में करते हैं, और वे भी रात में ही पागल हो उठते हैं। जब्बार अंधेरे में आंख खोले
शब्बू के रूप के कारण होने वाले सब अनर्थ पर विचार कर रहा था। वह अनर्थ उसे अपरिमेय जान पड़ा। उसे सहन करना बिल्कुल संभव न था। उसने सिरहाने से पैना चुरा उठाया और अंधेरे में टटोलकर शब्बू की नाक पकड़ ली। एक ही झटके में नाक काटकर उसने फेंक दी। शब्बू चीख उठी। जब्बार की माँ उठकर दौड़ी। रोशनी जलाई गई। पड़ोस के लोग दौड़ आए। जब्बार का बाप गुस्से में गालियां दे रहा था और दूसरे लोग इलाज बता रहे थे। एक बुढ़िया ने चिल्लाकर कहा, अरे जल्दी से कोई भेड़ बकरी का ताज़ा गर्म गर्म जिंदा गोश्त का टुकड़ा काटकर नाक पर रखो, नहीं तो लड़की मर जाएगी। जब्बार की माँ ने घबराकर कहा, इस वक्त भेड़ बकरी कहाँ? बुढ़िया ने उत्तर दिया, तो तुम जानो। जब्बार खड़ा सुन रहा था। शब्बू की नाक उसने इसलिए काटी थी कि वह केवल उसी की होकर रहे। दूसरों की आंख उस पर पड़ना भी उसे सह्य न था। वह शब्बू को केवल अपने ही लिए रखना चाहता था। दूसरे की आंख उस पर पड़ने से उसके दिल पर घाव लगता था। उसके मर जाने की संभावना सुन उसका दिल दहल गया। जिंदा गरम गोश्त नहीं मिलेगा तो क्या? उसने वही पैना चुरा उठाया और अपनी जांघ से जिंदा गरम गोश्त का टुकड़ा काटकर शब्बू की नाक पर धर दिया। जब्बार के माँ और बाप बिल्कुल पागल हो बैठे और दूसरे लोग हैरान रह गए। शब्बू चेहरे पर घाव के दर्द के मारे खाट पर पड़ी कराहती रहती और जब्बार जांघ में पट्टी बांधे खाट की पटिया पर बैठा शब्बू के चेहरे पर से मक्खियां हांका करता। जख्म के कारण शब्बू का तमाम चेहरा सूज गया। पानी का घूंट तक निगलना उसके लिए दूभर हो गया। तिस पर बुखार। ये हालत देखी तो जब्बार ने उसका इलाज बन्नू के फिरंगी डॉक्टर वाले अस्पताल में कराने का निश्चय किया। स्वयं बड़ी कठिनाई से वह चल पाता था, परंतु एक रात जब सब लोग सो रहे थे, उसने शब्बू को कंधे पर उठा लिया और बगल में लाठी ले वह बन्नू के लिए चल पड़ा। वह कुछ दूर चलता और सुस्ता लेता। कपड़ा भिगोकर पानी की बूंदें शब्बू के मुंह में टपकाता जाता। 5वें दिन वे लोग बन्नू के अस्पताल में पहुंच गए। 20 रोज में शब्बू का जख्म भर पाया और उसकी तबीयत ठिकाने पाई। नाक न रहने पर हवा होठों की अपेक्षा नाक के छेद से अधिक निकल जाती है और स्वर बिल्कुल प्लूतनुस्वर हो जाता है। उसी स्वर में मिनमिना कर शब्बू ने कहा, मेम साहब कहती हैं विलायत से रबड़ की नाक मंगवाई जा सकती है। जब्बार ने घबरा कर उत्तर दिया, बस रहने दे, हमें नाक नहीं चाहिए। मुझे तू बिना नाक के ही भली मालूम होती है, मुझे क्या नाक औरों को दिखानी है। शब्बू उदास हो गई। उसने खाना खाने से इनकार कर दिया। जब्बार के लिए बड़ी भयंकर समस्या आ पड़ी। उसने सोचा, बुरा हो इस मेम का, मैंने एक नाक काटी थी, वह दूसरी बनाने को तैयार है। जब 2 दिन शब्बू ने खाना नहीं खाया तो जब्बार ने रबड़ की नाक की कीमत 40 रुपए डॉक्टर के यहाँ जमा करा दी, पर शर्त एक रही कि शब्बू नाक लगाएगी जरूर, लेकिन गैर मर्द अगर उसे घूरने लगे तो झट नाक उतार कर जेब में डाल ले। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।